जैसे जैसे सोशल मीडिया एरा आगे बढ़ रहा है, आप देखेंगे कि ये दोनों तरह से इंडिया और पूरी दुनिया को अफेक्ट करेगा। ये बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन भी क्रिएट करेगा अमंग यूथ, पर हम इस बात को भी डिनाई नहीं कर सकते कि सोशल मीडिया ने, इंटरनेट ने ह्यूमन रीच को इनफाइनाइट स्पीड से बढ़ा दिया है। आप देखेंगे कि आपको दिमागी तौर पे इंटेलिजेंस के मामले में, स्किल्स के मामले में ज़्यादा एडवांस ह्यूमन बींग्स मिलेंगे, जिसने हमारी इनोवेशन की स्पीड को या किसी भी स्किल को सीखने की स्पीड को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया है। पर क्या इसका आपकी और मेरी आम जिंदगी से कुछ कनेक्शन है? इवन आप ये भी आर्गुमेंट कर सकते हैं कि यार मुझे नहीं बनना एलॉन मस्क या कोई सुपर ह्यूमन, मैं तो बेसिक एजुकेशन पूरी करना चाहता हूँ, एक अच्छा सा कॉलेज ज्वाइन कर लूंगा और वहां से अपने स्किल सेट को कंप्लीट करूंगा, इन्हांस करूंगा। और अगर आपकी आर्गुमेंट है तो मैं बस आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा करना इंडिया में स्पेशली बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो सिलेबस, जिस लेवल का स्किल सेट आपको कॉलेज में दिया जाता है वो काफ़ी ज़्यादा आउटडेटेड है। और आपके कॉलेज का सिलेबस या कोई स्किल बेस्ड कोर्स आपको इस मॉडर्न ग्रोइंग वर्ल्ड में आपके बाकी के कॉम्पिटिटर से आगे रखने वाला है, इसके चांसेस बहुत कम है। ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि आप खुद के स्किल सेट खुद से एडवांस करने के तरीके डेवलप करें, अपने आसपास के ट्रेंड्स को देख के अपने स्किल्स को डेवलप करने की कोशिश करें। और आज मैं आदर्श गुप्ता इस वीडियो में आपकी इस जर्नी में हेल्प करूंगा, और साथ ही साथ मैं अपनी एक स्किल एडिटिंग को सीखने की जर्नी को भी साथ साथ आपके साथ साझा करूंगा। किसी भी स्किल को मास्टर करने के लिए आपको 4 फेजेस से गुजरना होता है, पर उन 4 फेजेस को डिस्कस करने से पहले मैं आपको मेरी मास्टरी की डेफिनेशन बताना चाहता हूं, और वो ये है कि अगर आपने कोई स्किल सीखी, मान लीजिए वो वीडियो एडिटिंग है, मशीन लर्निंग है, स्क्रिप्ट राइटिंग है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो इस वीडियो के मीडियम से मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि किसी भी स्किल को सीखने के बाद उसे आप अपने प्रोफेशन में कैसे बदल सकते हैं। एक स्किल को सीखने के बाद उसको इतना अच्छा कैसे कर सकते हैं कि उस स्किल के लिए लोग आपको पैसे दें। और मेरे लिए स्किल्स के गेम में मास्टरी का यही मतलब है। तो इसका मतलब है कि जिन 4 फेजेस की बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं, उन फेजेस को एक्सपीरियंस करने के बाद आप एक स्किल को सीखने के बाद उसको प्रोफेशन का रूप दे पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी और मेरी स्किल सीखने की जर्नी को। अब आपने मन बना लिया है कि आपको कुछ सीखना है। हो सकता है आपको डेटा साइंटिस्ट बनना हो, एजुकेटर बनना हो, फाइनेंशियल एडवाइजर बनना हो, या फिर वीडियो एडिटर ही बनना हो। चलिए इस वीडियो के लिए हम मान लेते हैं कि आपको वीडियो एडिटर बनना है। हालांकि ये थ्योरी अप्लाई किसी भी फील्ड ऑफ प्रोफेशन या स्किल में होगी, पर अभी के लिए आपको वीडियो एडिटिंग सीखनी है और आपको कुछ भी नहीं पता इस चीज़ के बारे में। बस आपने कहीं सुना है कि इसका स्कोप काफ़ी ज़्यादा है और आपके मन में एक थोड़ी सी इच्छा है कि इस स्कोप का मैं भी फ़ायदा उठाऊं। तो अभी आप फेज़ 0 में हैं। फेज़ 0 का मतलब है यू आर नल। आपको ना अभी एडिटिंग के बेसिक्स का पता है और ना आपको सॉफ्टवेयर्स के बारे में पता है। हो सकता है कि आपके पास इनफ इक्विपमेंट्स भी ना हो जो एडिटिंग के लिए चाहिए होते हैं। तो किसी भी स्किल को सीखने की जर्नी में जो हमारा पहला कदम होता है, वो हमेशा ये कोशिश होनी चाहिए कि हम फेज़ 0 से बाहर आ पाएँ। और इस दौरान आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब आप किसी भी स्किल से पहली बार मिलते हैं, उसके बेसिक्स सीखते हैं, उससे रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स के बारे में जानते हैं, तो इट क्रिएट्स अ काइंड ऑफ एड्रेनलिन रश। और उस रश को कहीं ना कहीं हमें कंट्रोल करना होता है, क्योंकि कई बार हम बेसिक्स सीखते सीखते कोशिश करते हैं कि हम उसी दिन सब कुछ ही सीख लें। एक वो इंसान जिसने अपना सारा जीवन, कई साल उस स्किल में लगा दिए हैं, आप उसका काम देखते हैं और कुछ वैसा ही करने की कोशिश करते हैं, और जब आपसे नहीं होता तो आप हताश, आप परेशान होके फेज़ 0 से निकलते निकलते ही गिव अप कर देते हैं। इसलिए इस फेज़ में खुद को काम रखते हुए बेसिक्स को, इंटरफेस को, सॉफ्टवेयर्स को, सेटिंग्स को, उस स्किल को बस अच्छे से समझना होता है। और इतना करने के बाद आप आ जाएंगे फेज़ 1 में। आपको बेसिक्स पता चल चुके हैं, आप अपनी स्किल के पोटेंशियल को समझ चुके हैं, आपको पता है कि आपको कौन सा कंप्यूटर, फ़ोन या हार्डवेयर की ज़रूरत है उस स्किल को सीखने के लिए। और स्पेसिफिकली अगर वीडियो एडिटिंग का एग्जांपल लेके बताऊं, तो आप अगर फेज़ 1 में हैं तो आपको पता है कि प्रीमियर प्रो और आफ्टर इफेक्ट्स 2 सॉफ्टवेयर हैं जिस पे आप काम करेंगे। उन दोनों सॉफ्टवेयर्स की बेसिक सेटिंग्स क्या हैं, और अब आपका मकसद है फेज़ 2 में पहुंचना। और फेज़ 2 एक काइंड ऑफ इंटरमीडिएट स्टेज है जहाँ पे आप उस स्किल से रिलेटेड बेसिक टू मीडियम लेवल काम कर सकेंगे। वीडियो एडिटिंग की बात करें तो आपको अब तक स्क्रिप्ट्स की समझ आ चुकी होगी, आपको सिचुएशन के हिसाब से म्यूजिक यूज़ करना आ गया होगा। अगर आप कोडिंग या डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो आपको ज़्यादातर कॉन्सेप्ट्स पता होंगे। वो प्रोग्राम्स जो कोडिंग की दुनिया में काफ़ी फेमस होंगे, वो बड़ी आसानी से आप परफॉर्म कर लेंगे। और कंडीशनल क्वेश्चंस और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन का जो बेस होगा ना, वो इस फेज़ में तैयार होने लग जाएगा। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये बात सिर्फ कोडिंग या एडिटिंग तक सीमित नहीं है। आपकी
पर्टिकुलर स्किल में जो भी आपको ईजी, मीडियम या हार्ड लगे, आप उस हिसाब से खुद को जज कर सकते हैं कि आप किस फेज़ में हैं और आपको अभी कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है। फेज़ 3। अब मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि ये फेज़ 3 बहुत मुश्किल है। इंस्टेड मुश्किल की जगह आई वॉन्ट टू यूज़ अ टर्म दैट इज़ बोरिंग। बोरिंग इज़ द एग्जैक्ट वर्ड। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपको ज़्यादातर लोग फेज़ 2 से फेज़ 3 वाली जर्नी में ही गिव अप करते हुए मिलेंगे। ये जर्नी है कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस की। ये जर्नी है आपको आपके स्किल सेट का महारथी बनाने की। अब फेज़ 3 का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको उस दुनिया में जो कुछ भी है, वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड या फिर आपकी स्पेसिफिक स्किल से रिलेटेड, वो सब कुछ आना चाहिए। या फिर आप एक फुल स्टैक डेवलपर बनना चाहते हैं, या फिर आप एक फोटोग्राफर बनना चाहते हैं, या फिर आप एक एजुकेटर बनना चाहते हैं, तो आपको उस दुनिया की सारी नॉलेज होने की ज़रूरत है। पर फेज़ 3 में आने के बाद आपका खुद का एक वर्क फ्लो बन गया होगा। आपके काम करने का एक तरीका होगा जो आपको बाकियों से अलग बनाएगा। उस स्किल से रिलेटेड कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को आप बहुत कम समय में सीख पाएंगे। मैं फिर से कह रहा हूँ, आप कम से कम समय में सीख पाएंगे। ज़रूरी नहीं कि आप उस स्किल से रिलेटेड हर एक कॉम्प्लेक्स काम कर लें, पर आपकी सीखने की रफ्तार बहुत तेज़ हो चुकी होगी। पर ये इतना आसान नहीं रहने वाला है। फेज़ 2 से फेज़ 3 का सफ़र बहुत बोरिंग होगा। आपको घंटों तक ऑनलाइन ट्यूटोरियल देखने पड़ेंगे और इनको देखने के बाद जो प्रोडक्ट बन के आएगा, जिस चीज़ पे आप काम करेंगे, वो सिग्निफिकेंटली सेटिस्फाइंग नहीं होने वाली है। आप कहेंगे मैंने सीखा इतना कुछ, पर ये बना क्या है? इट इज़ नॉट वर्थ इट जितना मैं इसमें टाइम डाल रहा हूँ। आप हर दिन चाहेंगे गिव अप करना, बट ऑलवेज रिमेंबर, ये वो समय है जब आपको बिल्कुल भी गिव अप नहीं करना, क्योंकि आपने इस जर्नी को ऑलमोस्ट ख़त्म कर लिया है। आप अपनी हॉबी, अपने पैशन को ऑलमोस्ट उस लेवल पे सीखने वाले हैं जहाँ पे उससे आप पैसे कमा सकते हो, जहाँ पे वो आपको काम, आपको पहचान दिला सकता है। और अगर आप इस ऑलमोस्ट की इंटेंसिटी को झेल ले गए और इस फेज़ में पहुँचते पहुँचते गिव अप नहीं किया, सो यू आर ऑल सेट टू एंटर इन द प्रोफेशनल एरा। पर क्या इसका मतलब यह है कि इन 4 फेजेस से पार पाते ही आपको एक जॉब मिल जाएगी? तो द शॉर्ट आंसर इज़ नो, बट इट्स बिट कॉम्प्लेक्स। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि आप एक जॉब में जो हार्डकोर स्किल्स चाहिए होंगी आपकी फील्ड में, आपकी स्किल से रिलेटेड, वो आपके पास हैं। पर जॉब पाना या अपनी स्किल्स के साथ एक पूरा बिजनेस खड़ा करना खुद में ही एक दूसरी स्किल है। पर हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि ये 3 फेजेस को क्रॉस करने के बाद अपनी स्किल को प्रोफेशन में बदलने का जो सपना है, वो उतना ज़्यादा बोरिंग तो नहीं रहेगा एटलीस्ट। और इसके बारे में हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में कि अगर आप फेज़ 3 में हैं तो वो कौन से स्टेप्स हैं जो आपको आपकी ड्रीम जॉब की तरफ लेके जा सकते हैं। और जाते जाते एक चीज़ मैं और मेंशन करना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आपको अपनी स्किल सेट के एनहांसमेंट की जो जर्नी है वो फेज़ 0 से स्टार्ट करनी हो सकता है आप बेसिक्स को ऑलरेडी जानते हो सकता है आप फ़ोन, मोबाइल में एडिटिंग करना पहले से जानते हो सकता है कि आपको डेवलपमेंट का थोड़ा बहुत आइडिया पहले से हो सकता है फोटोग्राफी आप फ़ोन से करते हो, तो आप कम से कम फेज़ 0 से तो आगे ही हैं। सो इसलिए आपको ये सेल्फ एनालिसिस करना है कि मैं कहाँ पे हूँ और मुझे कहाँ पहुँचना है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू ज़रूर मिली होगी, और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी दूसरे टॉपिक को कवर करूं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा एंड फीडबैक्स देना मत भूलिएगा, बिकॉज इट्स अ न्यू काइंड ऑफ जर्नी फॉर मी। तो मैं चाहता हूं कि आप सब मुझे ऑनेस्ट फीडबैक्स दें। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।